आज मैं कक्षा 7वीं को उनके बाल महाभारत कथा का 16वां पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ 16 जिसका शीर्षक है धृतराष्ट्र की चिंता। तो पाठ 15 में आप लोगों ने देखा कि एक बार शकुनी के आगे हार जाने के बावजूद युधिष्ठिर को जब दोबारा चौपड़ के खेल के लिए न्योता दिया गया या भेजा गया, तब उन्होंने उस न्योते को स्वीकार किया। और इस बार खेल की शर्त ये थी कि हारा हुआ दल अपने भाइयों के साथ 12 वर्ष तक वनवास में चले जाएंगे और उसके उपरांत 1 वर्ष अज्ञातवास में रहेंगे। और यदि इस 1 वर्ष में उनका पता चल गया, यानी उन्हें किसी ने पहचान लिया, तो उन सबको 12 वर्ष का वनवास फिर से भोगना पड़ेगा। तो इस बार भी युधिष्ठिर हार गए और फिर अपने सभी पांडव भाइयों को अपने साथ लेकर वनवास में चले गए। अब धृतराष्ट्र की चिंता का विषय क्या था, आइए देखते हैं पाठ 16 में। जब द्रौपदी को साथ लेकर पांडव वन की ओर जाने लगे, तो धृतराष्ट्र ने विदुर को बुला भेजा और पूछा, विदुर, पांडु के बेटे और द्रौपदी कैसे जा रहे हैं? मैं कुछ देख नहीं सकता हूँ, तुम ही बताओ कैसे जा रहे हैं वे। विदुर ने बताया कि कुंती पुत्र युधिष्ठिर कपड़े से अपना चेहरा ढक कर जा रहे हैं। भीमसेन अपनी दोनों भुजाओं को निहारता हुआ जा रहा है, भुजा यानी दोनों हाथों को। अर्जुन हाथ में कुछ बालू लिए उसे बिखेरते हुए जा रहा है, बिखेरता हुआ। नकुल और सहदेव, बालू यानी रेत, सैंड। नकुल और सहदेव सारे शरीर पर धूल रमाए हुए जा रहे हैं, यानी उन्होंने अपने सारे बदन में धूल रमा लिया है। क्रमशः ये भाई युधिष्ठिर के पीछे पीछे जा रहे हैं। द्रौपदी ने बिखरे हुए केशों से सारा मुख जो है वो ढक लिया है। ठीक है, उसने तो प्रतिज्ञा की थी कि जब तक दुशासन के खून से वो अपने केशों को नहीं धोएगी, तब तक वो अपने केशों को बांधेगी नहीं, खोल कर ही रखेगी। केशों को बिखेरते हुए उसने अपने मुख को ढक लिया है और आंसू बहाती हुई युधिष्ठिर का अनुसरण कर रही है। ये सुनकर धृतराष्ट्र की आशंका और चिंता पहले से भी अधिक प्रबल हो गई। ठीक है, यानी और ज्यादा हो गई चिंता। विदुर बार बार धृतराष्ट्र से आग्रह करते थे कि आप पांडवों के साथ संधि कर लीजिए। विदुर अक्सर इसी भांति धृतराष्ट्र को उपदेश दिया करते थे। प्रधानमंत्री के तौर पर विदुर अपना काम करते थे, अपनी जिम्मेदारी निभाते थे। इस तरह विदुर की बुद्धिमत्ता का धृतराष्ट्र पर भारी प्रभाव पड़ा। अब धृतराष्ट्र जानते थे विदुर बहुत बुद्धिमान है, वो जो भी करता है वो देश की, प्रजा की और राजा के पूरे वंश की भलाई के लिए ही। तो विदुर का असर धृतराष्ट्र पर पड़ा, इसलिए शुरू में वह विदुर की बातें सुन लिया करते थे। परंतु बार बार विदुर की ऐसी ही बातें सुनते सुनते वे एक बार ऊब गए, काफ़ी खिंच गए, गुस्सा हो गए कि तुम हमेशा पांडवों का साथ देते हो, उन्हीं के अच्छाई के बारे में सोचते रहते हो, ऐसा क्यों? एक दिन विदुर ने फिर वही बात छेड़ी कि पांडवों के साथ सुलह कर लीजिए, संधि कर लीजिए। तो अब धृतराष्ट्र झुंझलाते हुए बोले, यानी गुस्से में बोले, विदुर, मुझे अब तुम्हारी सलाह की ज़रूरत नहीं है। अगर चाहो तो तुम भी पांडवों के पास चले जाओ। यानी अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने या मेरे बच्चों ने पांडवों के साथ अन्याय किया है, तो तुम भी जा सकते हो पांडवों का साथ देने के लिए। धृतराष्ट्र यह कहकर बड़े क्रोध के साथ विदुर के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही अंतःपुर में चले गए, यानी अंदर के कमरे में चले गए। अंतःपुर यानी अंदर के कमरे, पर्सनल रूम। विदुर ने मन में कहा कि अब इस वंश का सर्वनाश निश्चित है, यानी मुझे जितना समझाना था मैंने समझाने की कोशिश की,
परंतु अब राजा ही जब नहीं मान रहे हैं, कुछ दूरदर्शिता ही नहीं है, वो समझ नहीं रहे हैं आसन्न मुसीबतों के बारे में, सर्वनाश तो उनका निश्चित है। उन्होंने तुरंत अपना रथ जुतवाया और उस पर चढ़कर जंगल में उस ओर तेजी से चल पड़े जहाँ पांडव अपने वनवास का काल व्यतीत कर रहे थे। तो विदुर ने जब देखा कि धृतराष्ट्र ने उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, तो वे भी रथ में बैठकर जंगल की ओर चल पड़े जहाँ पांडव थे, यानी वो पांडवों की खोज में निकल पड़े। विदुर के चले जाने पर धृतराष्ट्र अब और भी चिंतित हो गए कि उनका प्रधानमंत्री, उनको सबसे ज़्यादा बुद्धि और सबसे ज़्यादा नसीहतें देने वाला भी अब उनके साथ नहीं रहा। वे सोचने लगे कि मैंने ये क्या कर दिया। सोचकर मतलब वो बहुत ही चिंता में थे कि अब विदुर भी पांडवों के साथ चला गया, तो अब ये मैंने क्या किया। विदुर को भी मतलब मैंने गलत समझा या उसके साथ बुरा बर्ताव किया मैंने। विदुर को भगाकर मैंने भारी भूल कर दी, क्योंकि विदुर बहुत बुद्धिमान है। अगर वो पांडवों को अपनी बुद्धि देने लगा और पांडव उसकी नसीहतों पर चलने लगे, तो फिर हस्तिनापुर का या कौरवों का विनाश तो निश्चित है। तो विदुर को भगाकर मैंने भारी भूल कर दी। ये सोचकर धृतराष्ट्र ने संजय को बुलाया, यानी अपने सारथी को बुलाया। धृतराष्ट्र के सारथी का नाम था संजय, और संजय से कहा कि मैंने अपने प्रिय विदुर को बहुत बुरा भला कह दिया था। इससे गुस्सा होकर वह वन में चला गया है। तुम जाकर उसे किसी तरह समझा बुझाकर मेरे पास वापस ले आओ। तो धृतराष्ट्र की बात मानकर संजय जंगल में पांडवों के आश्रम में जा पहुंचा। संजय ने विदुर से बड़ी नम्रता के साथ कहा, धृतराष्ट्र अपनी भूल पर पछता रहे हैं। आप यदि वापस नहीं लौटेंगे तो वह अपने प्राण त्याग देंगे, यानी वह अपने जीवन का अंत कर देंगे। कृपया अभी लौट चलिए। तो संजय ने इस तरह से विदुर को बहुत ही संवेदना के साथ इमोशनली कह दिया कि विदुर भी अब घबरा गए। ये बात सुनकर विदुर युधिष्ठिर आदि से विदा लेकर हस्तिनापुर के लिए चल पड़े, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि धृतराष्ट्र उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, और इस तरह से उनके चले आने पर धृतराष्ट्र काफ़ी चिंतित भी हैं, व्यथित भी हैं। तो महाराज के इस तरह अपने प्राण त्याग देने वाली बात सुनकर विदुर सचमुच बहुत ही ज़्यादा व्यथित हुए, और अपने इस तरह से वन में चले आने पर भी उनको बड़ा पछतावा हुआ और वे हस्तिनापुर लौट गए। हस्तिनापुर पहुंचकर जब धृतराष्ट्र के सामने गए तो धृतराष्ट्र ने उन्हें बड़े प्रेम से गले लगा लिया और गदगद होकर यानी खुशी में बोले, निर्दोष विदुर, मैं उतावली में यानी हड़बड़ी में जो बुरा भला कह बैठा उसका बुरा मत मानना और मुझे क्षमा कर देना। यानी तुम तो निर्दोष हो, मैं ही पता नहीं उतावला होकर व्याकुल होकर तुमको हड़बड़ी में बुरा भला कह बैठा, तो मेरी बातों का बुरा मत मानना और मुझे क्षमा कर देना। इसी तरह एक बार महर्षि मैत्रेय धृतराष्ट्र के दरबार में पधारे। ठीक है, कौन पधारे? महर्षि मैत्रेय। राजा ने मतलब धृतराष्ट्र ने उनका समुचित आदर सत्कार करके उनको प्रसन्न कर दिया। समुचित यानी यथा योग्य, आदर सत्कार करना मतलब उनका आतिथ्य करना। फिर महर्षि मैत्रेय से हाथ जोड़कर उन्होंने पूछा कि कुरु जांगल के वन में आपने मेरे प्यारे पुत्र वीर पांडवों को तो देखा होगा, वे कुशल से तो हैं? यानी पांडव अभी किस वन में थे? कुरु जांगल के वन में रहते थे। तो उन्होंने महर्षि मैत्रेय से पूछा कि पांडवों का हालचाल कैसा है, वे कुशल तो हैं? आपने उन्हें ज़रूर देखा होगा। महर्षि मैत्रेय ने कहा, राजन, काम्यक वन में संयोग से युधिष्ठिर से मेरी भेंट हो गई थी। यानी काम्यक नाम के वन में युधिष्ठिर से मेरी मुलाकात हुई थी। वन के दूसरे ऋषि मुनि भी उनसे मिलने उनके आश्रम में आए थे। हस्तिनापुर में जो कुछ हुआ था उसका सारा हाल उन्होंने मुझे बताया था। यही कारण है कि मैं आपके यहाँ आया हूँ। आपके और भीष्म के रहते ऐसा अनर्थ नहीं होना चाहिए था। यानी ऐसा अन्याय पांडवों के साथ कैसे हुआ जबकि आप और भीष्म वहाँ मौजूद थे? उनके साथ ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए था। इस अवसर पर दुर्योधन भी सभा में मौजूद था।
यानी महर्षि मैत्रेय जब धृतराष्ट्र से बात कर रहे थे उसी समय सभा में दुर्योधन भी मौजूद था। मुनि ने उसकी ओर देखकर कहा, राजकुमार, तुम्हारी भलाई के लिए कहता हूँ, सुनो। पांडवों को धोखा देने का विचार जो है वो अपने मन से त्याग दो। उनसे वैर मोल न लो, यानी उनसे शत्रुता मत करो। उनके साथ संधि कर लो, समझौता कर लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। ऋषि ने यूं मीठी बातों से दुर्योधन को समझाया बहुत, पर जिद्दी और नासमझ दुर्योधन ने उनकी ओर देखा तक नहीं। वो इतना जिद्दी था, इतना गुस्सा था महर्षि पर कि उसने उनकी तरफ देखा तक नहीं। वह कुछ बोला भी नहीं, बल्कि अपनी जांघ पर हाथ ठोक रहा था। थाई, जांघ यानी थाई, वहाँ पर अपना हाथ ठोकता रहा और पैर के अंगूठे से वो अपने ज़मीन को कुरेदता रहा। ठीक है, मुस्कुराता हुआ खड़ा रहा वो अपने, यानी वो जो भी महर्षि मैत्रेय उससे कह रहे थे वो बिल्कुल भी उसे सुनने वाला नहीं था। उसने अपने हाव भाव से ही उसे स्पष्ट कर दिया था। वो ज़मीन कुरेद रहा था, मुस्कुरा रहा था, उनकी ओर देख भी नहीं रहा था और जांघ पर अपना हाथ ठोक रहा था। दुर्योधन की इसी ढिठाई को देखकर महर्षि बड़े क्रोधित हो गए। ढिठाई यानी स्टबर्न, वो जितना ढीठ है, ऐसी ढिठाई देखकर महर्षि उस पर क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, दुर्योधन, याद रखो, अपने घमंड का फल तुम अवश्य पाओगे, यानी तुम्हें इसका फल भुगतना होगा। इसी बीच हस्तिनापुर में हुई घटनाओं की खबर श्री कृष्ण को लगी। अब तक श्री कृष्ण को कुछ पता नहीं था कि दोबारा चौपड़ के खेल में पांडव हार गए और उनको वनवास हुआ है। उन्हें जब खबर लगी तो उन्हें ये पता चला कि पांचों पांडव द्रौपदी समेत वन में चले गए हैं। ये खबर पाते ही वे फौरन उस वन को चल पड़े जहाँ पांडव ठहरे हुए थे। ठीक है, वो कुरुजांगल या काम्यक वन होगा। श्री कृष्ण जब पांडवों से भेंट करने के लिए जाने लगे तो उनके साथ कुछ और राजा भी थे। कैकेय नाम के राजा थे, भोज थे, महाराज भोज, और वृष्टि जाति के नेता थे। वृष्टि एक तरह की जाति है, उस जाति के ट्राइबल पीपल, उस तरह के उस जाति के नेता भी वहाँ मौजूद थे, जाति का रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि। चेदीराज धृष्टकेतु था। पहले चेदीराज कौन था? चेदी के राजा शिशुपाल। शिशुपाल की मृत्यु के बाद चेदी के नरेश बने धृष्टकेतु। वे भी श्री कृष्ण के साथ पांडवों से मिलने गए थे। कौन कौन? कैकेय, भोज, वृष्टि जाति का नेता और चेदीराज धृष्टकेतु। इन लोगों के साथ पांडवों का बड़ा स्नेह संबंध हो गया था और वे उनको बड़ी श्रद्धा से देखते थे, यानी पांडवों के प्रति उनका सम्मान बहुत ज़्यादा था। द्रौपदी श्री कृष्ण से मिली। श्री कृष्ण को देखते ही उसकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी, यानी आंखों से आंसू बहने लगे जो बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बड़ी मुश्किल से वो श्री कृष्ण से बोली, इस तरह अपमानित होने के बाद मेरा जीना ही बेकार है, मेरा कोई नहीं रहा और आप भी मेरे न रहे, यानी आपने भी हमारी रक्षा नहीं की। ये कहते कहते द्रौपदी की बड़ी बड़ी आंखों से गरम गरम आंसुओं की धारा बहने लगी। आंसू हमारे शरीर से निकलते हैं, हम जीवित हैं, इसलिए आंसू भी गर्म होते हैं खून की तरह। वह आगे बोल नहीं सकी क्योंकि वो सुबक रही थी, रो रही थी। करुण स्वर में विलाप करती हुई द्रौपदी को श्री कृष्ण ने अब समझाया और बहुत धीरज बंधाया। कहा कि आप धैर्य रखो, है पेशेंस। वह बोले, बहन द्रौपदी, जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया है उन सब की लाशें युद्ध के मैदान में खून से लथपथ होकर पड़ेंगी, यानी जिनके वजह से तुम्हारा अपमान हुआ है वे युद्ध के मैदान में मृत्यु को प्राप्त होंगे, खून से लथपथ पड़े रहेंगे। तुम शोक मत करो, मैं वचन देता हूँ कि पांडवों की हर प्रकार से सहायता करूँगा। ये भी निश्चय मानो कि तुम सम्राज्ञी के पद को फिर से सुशोभित करोगी, यानी आगे चलकर तुम फिर से सम्राज्ञी बनोगी, यानी सम्राट की बीवी, पत्नी बनोगी। सम्राज्ञी का पद फिर तुम्हें प्राप्त होगा।
धृष्टद्युम्न ने भी अपनी बहन द्रौपदी को सांत्वना दी और समझाते हुए कहा कि श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा अवश्य पूरी होगी, यानी श्री कृष्ण का साथ मैं भी दूंगा। द्रुपद राजा द्रुपद के बेटे धृष्टद्युम्न ने भी अपनी बहन द्रौपदी का साथ दिया और उसे धीरज बंधाया। इसके बाद श्री कृष्ण पांडवों से विदा लेकर चले गए। साथ में अर्जुन की पत्नी सुभद्रा और उसके पुत्र अभिमन्यु को भी वे द्वारकापुरी में अपने साथ ले गए। यानी अर्जुन का तब तक विवाह हो चुका था श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से, और उनका एक पुत्र भी था जिनका नाम था अभिमन्यु। वो बहुत ही छोटा था। श्री कृष्ण जाते जाते अभिमन्यु और सुभद्रा को अपने साथ द्वारका में ले गए। द्रौपदी के पुत्रों को लेकर धृष्टद्युम्न पांचाल देश में चला गया और द्रौपदी के जो पुत्र थे उनको लेकर धृष्टद्युम्न द्रुपद के पास यानी अपने देश पांचाल देश में चला गया। और इस तरह से ये पार्ट जो है ये समाप्त होता है। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और इस वीडियो एक्सप्लेनेशन को बार बार सुनिए, पाठ को अच्छी तरह से पढ़िए, ठीक है। जब तक आप खुद पाठ को नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको कुछ भी अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा, ठीक है।